आप ओसामा शहाब के समर्थकों में से गिने जाते हैं। आप अपने आप को साहेबवादी कहते हैं। तो जी जी अभी जी। जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, न्यायालय में उनका मामला चल रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही है भैया कि देखिए, सबसे पहले वहाँ सारे जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, प्रशासन, ये सारे चीजों को जानता है कि साहब ओसामा साहब का उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये सब लोग जानता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उनको फंसाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मनिटीज के बहुत सारे लोग मंत्री विधायक हैं, लेकिन शहाबुद्दीन एक बिहार के जाने माने नेता थे, आज उनके परिवार के साथ इस तरह हो रहा है। लेकिन आज सत्ताधारी दल के जो मैनिटीज के मंत्री और विधायक हैं, इस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ये लोग जो मैनिटीज की आवाज कहते हैं, जब एक ओसामा साहब के लिए ये लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं, एक ट्वीट एक लफ्ज नहीं बोल सकते हैं, तो जो बिहार के और भी मैनिटीज के लोग हैं उनके लिए ये लोग कैसे आवाज उठा सकते हैं? ये तो जाहिर सी बात है। तो आपका कहना है कि जब पार्लियामेंट में दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन हुआ करते थे, तो अगर माइनॉरिटी के किसी नेता पर कोई टिप्पणी करता था, इस तरह की कई सारी खबरें भी हैं, तो जी जी शहाबुद्दीन खड़े हो जाते थे। लेकिन आपका ये जी कहना है कि अब मौजूदा समय में जो सरकार में चुने जी जी हुए नेता और मंत्री हैं, वो भी अल्पसंख्यक समाज से, खासतौर से मुसलमान कम्युनिटी जी से आते हैं, वो शहाबुद्दीन के परिवार के साथ इस वक्त नहीं खड़ा है और वो अपनी आवाज भी नहीं उठा रहा है कि भाई इनके साथ क्या हो रहा है। जी, सिर्फ एक कठपुतली बन के उड़ा चुके हैं। आपको याद होगा अभी जो दानिश अली का मामला था लोकसभा के अंदर, ओवैसी साहब का मैं एक स्पीच सुन रहा था कि मैंने एक समय में एक आदमी को जंगली जानवर कहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग मेरे तरफ से उठ कर आए। तो उसी समय जो दुनिया नहीं जानती है, बिहार का एक शेर जिसको लोग शहाबुद्दीन के नाम से जानते थे, वो खड़ा हुआ और अली अशरफ फातमी का उन्होंने जिक्र किया, तो जो सब के सब वहीं बैठ गए थे। और आज दानिश अली के साथ देख लीजिए, और एक उसामा साहब के जब जब चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उसामा साहब के परिवार को ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि किसी तरह लोकसभा के चुनाव में इनके परिवार को सलाखों के पीछे रखा जाए, ताकि ये अपनी आवाज और मजलूमों की आवाज को बुलंद न कर सके। आपको क्या लगता है कि कौन लोग इस तरह की सियासी तौर पर साजिश कर रहे होंगे, जिन्हें डर हो, या वो ये नहीं जी चाहते हैं कि हिना शहाब चुनाव लड़े या वो जीत जाएं? देखिए, लड़ना जितनी एक अलग बात है, लेकिन आज बिहार ही नहीं बल्कि कोने कोने से आज शहाबुद्दीन साहब के दीवाने हैं। हिना साहब के हम लोग साथ हैं, ओसामा साहब के साथ हैं। और सबसे दुख की बात यह है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग आज बिहार सरकार में मंत्री विधायक हैं, एक ट्वीट एक अल्फाज उनके लिए नहीं निकल रहा है। यह बड़ी दुख की बात है। वो लोग सिर्फ पार्टी के अंदर एक कठपुतली है। वो लोग कहीं माइनॉरिटीज की आवाज उठाने की, जब एक उतने बड़े लीडर शहाबुद्दीन साहब जो अल्पसंख्यक के बिहार के अंदर जाने जाते हैं, उनके परिवार के लिए लोग जब नहीं बोल रहे हैं, तो क्या ये लोग आम मुसलमानों के लिए क्या एक लफ्ज बोल सकते हैं? अच्छा, ये तो हुई राजनीतिक बात, लेकिन अगर शहाबुद्दीन साहब के जो पुत्र हैं ओसामा शहाब जेल से निकलेंगे, तो क्या लगता है कि सियासी तौर पर और वो मजबूत होंगे, लोग उनके साथ और ज्यादा जुड़ जाएंगे? एकदम पूरा उनके साथ पूरे बिहार के आवाम है, गरीब अल्पसंख्यक ही नहीं, गरीब मजलूम दलित समुदाय के लोग, हर लोग हम सब उनके परिवार के साथ है। मैं पूर्वी चंपारण से बात कर रहा हूं, यहाँ भी अब बहुत सारे लोग कोने कोने से शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ है। हम लोग की सहानुभूति उनके परिवार के साथ है, हम लोग ओसामा साहब के साथ है। धन्यवाद।